मैक्स मुलर ने जो कन्वर्जन्स किए संस्कृत के, आज जब बात होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सती प्रथा, सती प्रथा को इन्होंने फैला दिया कि अरे ऋग्वेद में लिखी है ये, और राम मोहन रॉय को ये लेके आए जिसको इन्होंने राजा की उपाधि दी और कहा कि इसने सती हटा दी है। हाँ। ये फ्रॉड है, पूरा टोटल फ्रॉड है। द वर्ड इन ऋग्वेद वॉज अग्रे, अग्रे उसको कर दिया अग्ने। संस्कृत में एक हलंत इधर, एक मात्रा इधर, इट मीन्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। अग्रे वॉज दैट अ वुमन नीड्स टू राइज अबव एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फ्यूनरल पायर, एंड अग्रे की जगह जब अग्ने कर दिया तो कहा शी नीड्स टू मूव इनटू द अग्नि। आपको मैं बता रहा हूं हाउ मैनिपुलेशंस वर्कड, हाउ इट वाज ऑल ट्विक्ड। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, कास्ट कहां से आ गई है? जाति तो उसके बाद आई है। कास्ट सर्वे तो इन्होंने कराया ना, ब्रिटिश ने। हमारे यहाँ और किसने बताया इतनी जातियां हैं इसमें, इतनी कम्युनिटीज हैं? दिस रिस्ले, हर्बर्ट रिस्ले रैन द कास्ट कमीशन। हु द हेल इज रिस्ले यार? उसको क्या पता था हमारे बारे में? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। व्हाट इज वर्ण व्यवस्था? वर्ण का क्या मतलब होता है? 4 भाग में बटे हुए थे हम। वर्ण का मतलब क्या होता है? नहीं, इट वाज अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। आपको वर्ण का मतलब अभी भी नहीं पता? वही हम लोग संस्कृत और हिंदी से इतना दूर हो गए। वर्ण मीन्स ना, वर्ण मीन्स ट्रेट, रंग। Okay. वर्ण मीन्स ट्रेट, आपकी खूबी। ठीक, तो भगवत गीता में क्या लिखा है चैप्टर 4 वर्स 13 में? चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण है जो आपके गुण और कर्म के आधार पर है। गुण और कर्म के आधार पर। इसमें कहां पर आ गया? कोई अपर है, कोई लोअर है? इसमें कहीं पर ये आपको दिख रहा है? ठीक। Crazy how this was manipulated and how Ambedkar, to be honest, spread this entire lie कि ये हुआ है, वो हुआ है, this entire victimhood, and आज न्यू अम्बेडकराइट्स निकले हुए हैं, अम्बेडकराइट्स निकले हुए हैं, भीम आर्मीज बन गई है। बुलशिट है यार ये पूरी चीज। तो जो ये कहा जाता है कि जो अम्बेडकर के ऊपर मूवीज हैं, हाँ, स्टोरीज हैं, वेब सीरीज क्या हैं, स्टोरी है बताइए? जिसमें वो स्कूल में जाते थे, उनको घुसने नहीं दिया जाता था। आपने अम्बेडकर जी की बचपन की फोटोज देखी है? हाँ, एक आधी ब्लैक एंड व्हाइट किस में देखी आपने? कोट पैंट में। कोट पैंट में देखी हो? आसान था उस टाइम पे कोट पैंट पहन मेरे फादर अभी, जब मेरे फादर इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं, उनके पास कोट पैंट नहीं था। उसके पास था। उनके पिताजी क्या करते थे? मुझे नहीं पता ये चीज। सूबेदार थे। सूबेदार एक एजुकेटेड पर्सन होता है, तो जो कहा जाता है वो कि ब्रिटिश आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। सूबेदार इज एन एजुकेटेड पर्सन। हमें शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा Then why did Ambedkar start this? This was all political. Because Britishers wanted him to. Political. वो क्या बोलूं मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, फिर आप कंक्लूड करना। I present facts इस पे। फादर वॉज सूबेदार। अंबेडकर जी की यार मदद किसने करी पढ़ने में? Britishers. ना ना ना। Oh, there was this Brahmin who did it. राजा गायकवाड़। हाँ। वो जो थे बड़ौदा स्टेट के थे, किसके थे? Maybe I'm getting it wrong, but I think. Yeah, I read about it. गायकवाड़ जी थे। He sent him abroad to study. He sent him abroad. ठीक। अंबेडकर जी की वाइफ कौन थी जिसने इनका पूरा ध्यान रखा, सब कुछ किया? She was a Brahmin, right? She was a Brahmin. हाँ। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते थे ब्राह्मण दलितों को ये पीड़ा करते थे। He married a Brahmin. That woman took care of him. बहुत बीमार थे अंबेडकर जी, उनका पूरा ध्यान रखा। अंबेडकर के 1-2 स्टेटमेंट्स बताता हूं मैं आपको। लॉर्ड वेवल याद है आपको? नहीं, वेवल एक थे बड़े फेमस। वेवल ब्रिटिश के 1945 के एरा पे थे। तो इन्होंने वेवल को एक चिट्ठी लिखी थी बड़ी फेमस। आपको बताता हूँ, मैं एग्जैक्ट कोट बताता हूँ। आई थिंक आई शुड हैव दैम। मजा आ रहा है ना? हाँ, आपको बताता हूँ मैं। आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग हियर, तो आपको बताता हूँ मैं। गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट टेक अ सेकंड। सो ही राइट्स टू, ये वर्ण सिस्टम जब था, उसके बाद जाति सिस्टम आया और उसका हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन तब आया जब जातिज थी। तो ये जाति स्टार्ट इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ही की थी। ये जाति का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना यार, इसमें ही इन्होंने अपर लोअर करना स्टार्ट किया। इसमें अपर लोअर कहाँ था? दिस वॉज अ हॉरिजॉन्टल सेटअप। इसको जो ये दिखा दिया इन्होंने कि ये ऊपर है ये नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा एक बात बताऊं, एक ब्राह्मण को ज्यादा सजा थी देन अ शूद्र, बिकॉज यू आर सपोज टू बी वेल वर्स्ड विद द लॉ। देयर आर प्रेसिडेंट्स ऑफ दैट कि यू आर अ ब्राह्मण, यू विल बी पनिश्ड इवन मोर सिवियरली। आप बात समझ रहे हो? मैं अंबेडकर की लाइन आपको बता देता हूं। अंबेडकर जी ने 5 अप्रैल 1946 को
लॉर्ड वेवल से जब मिले तो एक बात कही इन्होंने कि इफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स दैट कुड एवर हैपन। दैट इज अंबेडकर। पढ़ाया नहीं जाता ये। आगे बताता हूं अंबेडकर जी की एक और स्टेटमेंट, राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 10 पेज 496, सब लोग सर्च करें। British rule in India would have been impossible if the untouchables had not helped the British to conquer India. This is Ambedkar. फिर जब 7th October 1939, that was a very critical time because Second World War start हो रही थी, तो ब्रिटिश वांटेड कि इंडियन सेना हमारी मदद करे। कांग्रेस ने नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि यार हमें सेल्फ रूल चाहिए इस समय, 7th October 1939। तो अंबेडकर स्टूड इन अपोजिशन ऑफ दिस। एक क्रॉसरोड्स आया हुआ था। अंबेडकर ने कहा आई एम 100% अपोज टू सेल्फ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड आई वुड रेजिस्ट इट इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक, इसके बाद एक और बताता हूं आपको बात। सर जॉर्ज स्टैनले थे गवर्नर ऑफ मद्रास। इनको एक चिट्ठी लिखते हैं सर सैमुअल 24 नवंबर 1933 को। एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में क्या लिखा है? ड्यूरिंग द लास्ट 2 or 3 years आई हैव सीन अ ग्रेट डील ऑफ अंबेडकर and like most of my friends I have been impressed by his ability and his manifest desire to support the British influence in India. He had a big fight first of all with Gandhi and secondly with caste Hindus, and on the whole he seems to have come out of it well. The British, when they said divide and rule, they wanted to divide the Hindu society. They wanted ये SCs का जो narrative बनाया जाए and they take a different, that is why Ambedkar wanted पूरा ही सेपरेशन चाहते थे ना, वो तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे। पूरा पैक जो हुआ था। हाँ, गांधी जी नेगोशिएटेड विद हिम। He didn't want it. I give credit to Gandhi for that. That was a very good thing. And but Ambedkar तो wanted to separate completely. Complete different electorates. Ambedkar used to have meetings with Jinnah and this E.V. Ramaswamy, जिसको ये लोग पेरियार बुलाते हैं। ठीक, ये जो पेरियार था, पेरियार बोलना ही नहीं चाहिए इसको, E.V. रामास्वामी, उसकी लैंग्वेज थी कि इफ यू सी अ ब्राह्मण एंड अ स्नेक, किल अ ब्राह्मण फर्स्ट, बिकॉज स्नेक का तो कहीं पॉइजन होगा, ब्राह्मण का हर तरफ पॉइजन होगा। ठीक है। ही यूज्ड टू ब्रेक मूर्तिज ऑफ गणेश जी। ये था आपका E.V. रामास्वामी, जो आज सारी द्रविडियन पार्टीज का गॉडफादर माना जाता है। ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार उसी पे चल रही थी पहले। उसने 9 अगस्त 1944 को एक लेटर लिखा जिन्ना को। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। उसमें उसने लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप तो पाकिस्तान बनाने की ओर चल रहे हो, बट डोंट फॉरगेट हमें भी द्राविड नायडू बनाना है, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए भी हमें। तो ये फोर्सेस थी भाई एट वर्क। और आज सब स्टाइल होकर के कोई इनका हीरो बन गया है, कोई उनका हीरो बन गया है, यहां से आ रहे हैं हम लोग। आप जरा समझो बात को। वी ब्रेन वॉश्ड 100%, 100%। व्हाट आर योर व्यूज ऑन सावरकर? रतन ऑफ इंडिया भाई, भारत रत्न होना चाहिए। Why people hate him so much? If I make content on वीर सावरकर, people criticize me कि उस बंदे ने पिटिशंस लिखे, मर्सी पिटिशन लिखे सेलुलर जेल से। मैं 3 बार सेलुलर जेल गया हूँ। मैंने सिर्फ जेल को देखा है, मेरी रूह कांप गई है। ठीक है। और मैं कोई आई एम नॉट अ वीक गाय। मैंने वहाँ के जो लाइट शो देखा है, मैंने देखा है, तो मैंने कहा किसी ने मर्सी पिटिशन लिखी है तो ठीक है, मेरे हिसाब से ओके है, बट ही एज अ फ्रीडम फाइटर I should pay respect. That is not exactly a mercy petition, but चलो हाँ, आपने वहां तो जाके देखा सेलुलर जेल? हाँ देखा मैंने। देखा। आप आगा खान पैलेस गए हो कभी? आगा खान पैलेस नाम ही है, आगा खान पैलेस। नहीं गए? जाना आप कभी। तहसीन पूनावाला आपके भी मित्र हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, पुणे में है। उनसे कहना यार जरा आगा खान पैलेस का जरा एक चक्कर लगवा दो, तो वो हंसने लग जाएंगे वो, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। तो नेहरू जी और गांधी जी वहां पे जेल में रहते थे, पैलेस जेल होता था उनका। तो वहां जरा जलवा देखना आप। ठीक है। पूरा एक लॉन टेनिस खेलने की जगह है, बैडमिंटन खेलने की जगह है, किताबें लिखते थे दोनों भाई मस्ती से वहां। 2 असिस्टेंट्स होते थे, स्विमिंग पूल होता था। तो एक उनका जेल था, एक सावरकर जी का जेल था।